ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम श्री संत बेतरा अशोका जी से यूपी इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। श्री संत बेतरा जी नमस्कार। श्री संत बेतरा जी, क्या कहता है आपका ज्योतिषीय आंकलन आने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर? क्या योगी जी और मोदी जी के राष्ट्रवाद एवं विकास के चक्रव्यूह को विपक्ष का गठबंधन तोड़ पाएगा? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। यूपी की राजनीतिक विसात पर नए प्यादे आ गए और हर प्यादा जो है वजीर बनने की ख्वाहिश से सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए उत्सुक है। लेकिन उनकी जो कंडीशन है, अगर मुख्यमंत्री आपका है तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा और बराबर की भागीदारी सीट के हिसाब से मंत्रिमंडल में। ये जो चीजें हैं, पहली बात आपने जो प्रश्न किया, क्या ये गठबंधन योगी जी को और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में जो हैं आपके माननीय योगी जी, और दोनों के सहयोग से जो सरकार चल रही है, जो यूपी में जो उन्नति हुई है, यूपी में जो धर्म के क्षेत्र में उन्नति हुई है, राष्ट्रवाद को जितना प्रोत्साहन मिला है और यूपी में जिस तरीके से आपका जो विकास हुआ है वो आप सबके सामने है। ये गठबंधन इसलिए यूपी की समीकरणों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि विभिन्न मानसिकताएं अगर इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ें तो वो कभी भी, जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, एक दूसरे के फेवर में वोट नहीं डालेंगे। ये वोटर्स की बात कर रहा हूं। आप अगर जीतकर आने के बाद में गठबंधन करते हैं तो वो तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्शन से पहले विभिन्न मानसिकता, विभिन्न उसके साथ विचारधारा के लोग अगर आपस में गठबंधन करते हैं, जो कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट लड़े हों, तो उनका नीचे का वोट बैंक जो है उनको प्योरली नकार देता है, जिसका प्रत्यक्ष किन प्रमाणम 2017 के इलेक्शन में आपने देखा है। एक तरफ बीजेपी की सेम मानसिकता की आपकी पार्टी थी एनडीए में, और दूसरी तरफ जो है आपका जो गठबंधन था वो विपरीत मानसिकता के लोग आपस में इकट्ठे होके लड़े थे। तो नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस वाज टोटली आउट। सपा और बसपा जो ओपिनियन पोल बता रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आए, और आपके सामने है रिजल्ट्स 2017 के। ठीक वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल वही हिस्ट्री उत्तर प्रदेश में दोहराई जाएगी और ये डबल इंजन की सरकार दोबारा आ रही है। श्री संत बेतरा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि क्या किसान आंदोलन और बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में योगी जी की डबल इंजन की सरकार पर भारी पड़ेगा? आखिर क्या है डबल इंजन की सरकार? देखिए, किसान आंदोलन, इफ एंड इज ओके एवरीथिंग इज ओके। किसान आंदोलन का जो एंड रिजल्ट था दैट वाज इन फेवर ऑफ एसकेएम। इसलिए जो किसान, जो रियल किसान हैं, जिनका मुद्दा ये था कि 3 बिल वापसी और के साथ ही घर वापसी, तो मोदी जी ने भले ही देर से तीनों बिल वापस लिए, लेकिन तीनों बिल वापस होते ही वो किसान लोग अपने घरों को चल पड़े थे। कुछ लोग थे जो लास्ट तक अड़े हुए थे, लेकिन जो मेन किसान थे वो चल पड़े थे। किसान आंदोलन से जितना फायदा किसानों को मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने दिया, इससे पहले कि किसी भी आंदोलन में
इतना फायदा किसी भी सरकार ने नहीं दिया। कुछ मुट्ठी भर लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन 90% जो किसान हैं, जो आपके सर्वे दिखाए जाते हैं, जो आपका मीडिया दिखाता है, उनको मोदी जी के साथ या उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई इतना बड़ा गिला शिकवा नहीं है जिसके कारण सरकार पर आंच आए। दूसरा, आपने बोला बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी भारत आजाद होने के बाद से ये अपोजिशन के पास एक ऐसा मुद्दा है जो विदाउट डेटा जो है बेरोजगारी 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 चिल्लाते हैं। अगर आप देखें इस टाइम उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। अगर कोई भी स्टेट अगर सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है तो इसका मतलब उसने बेरोजगारी को कंट्रोल किया है। इस पर मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की है वो भी देश में सेकंड नंबर पे है। तो इसका मतलब जो है योगी जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास किया है। श्री संत बेत्रा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न ये होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार किसान आंदोलन में कई किसान कुर्बान हुए एवं कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने परिजनों के जाने का भारी कर्ज सहा। क्या इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को दोबारा मौका देगी? देखिए, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है जब सोशल मीडिया पे कोई डिस्कशन होती है तो अपोजिशन या जिन लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना है वो इस प्रश्न को उठाते हैं। आप अगर यूपी की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज वर्ल्ड की को लेते हैं तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ है और वहां पर जो इस पैंडेमिक से डेथ हुई है वो 5.5 लाख से ऊपर लोगों की जो है मृत्यु हुई है। अगर आप यूपी को देखते हैं तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 25 सीआर है, 25 करोड़, और 25 करोड़ के कंपैरिजन में जो यूपी में डेथ हुई है, क्योंकि ईच एंड एवरी डेथ जो कोरोना से हुई है वो रजिस्टर्ड हुई है और वो करीब 23,500 के करीब है। तो आप देखिएगा कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जिसमें हर तरीके की सुविधाएं थी, उसमें कोरोना की लहर का कितना बुरा असर हुआ। लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया है, खुद को कोरोना होते हुए भी कोरोना से ठीक होते ही तुरंत जो है वो आपका जो है अपने जनसंपर्क उन्होंने बढ़ाया और उसको देखा, एनालाइज किया और उसको जो भी सहायता वॉर फुटिंग पे हो सकती थी वो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लेकर तुरंत एक्शन से जो है इस त्रासदी को रोकने का भरसक प्रयत्न किया और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। आप भारत में ही अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करते हैं, मैं डेटा आपको बताऊं, आप सब जानते हैं, अगर कंपैरिजन करेंगे तो यू विल कम टू नो यूपी जो है कोरोना पैंडेमिक में वेल हैंडल्ड स्टेट थी। इसलिए कोरोना के अगेंस्ट केंद्र और यूपी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया, देखिए कुछ लोगों की
बहुत लोगों की मृत्यु हुई है इस त्रासदी से, लेकिन इसको कंट्रोल करने में वॉर फुटिंग पे जो कार्य किए गए हैं वो वाकई में सराहनीय है। श्री संत बेतरा अशोका जी, आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्या योगी जी पुनः सीएम बन पाएंगे या फिर सपा गठबंधन भारी पड़ेगा? और उत्तर प्रदेश में पार्टी वाइज सीट शेयर क्या रहेगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी मैंने 6 महीने पहले कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए 287 प्लस माइनस 26 या 25 सीट्स लेगी। 287 प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। और जो इस समय जो आपकी बाकी पार्टियां हैं जिसमें बसपा और कांग्रेस जो है ये नीचे से सेकंड, नीचे से टॉप, लोएस्ट जो है आपका जो अचीवमेंट वो ऑलमोस्ट कांग्रेस का होगा और उसके बाद सेकंड लोएस्ट जो है बीएसपी होगी। उससे ऊपर जो है बाकी अन्य दल होंगे। लेकिन बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। श्री संत बेतरा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि ओपिनियन पोल आने के बाद क्या आपकी भविष्यवाणी में आप कुछ चेंज करना चाहेंगे या फिर जो आपने उत्तर प्रदेश की और एवं योगी जी पर भविष्यवाणी की है उस पर आप अटल हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज 10 जनवरी 2022 को पहला ओपिनियन पोल जो है एबीपी न्यूज का आया है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेट्स के ओपिनियन पोल दिए हैं। बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है और ओपिनियन पोल के हिसाब से मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनको जो है 43% लोगों ने लाइक किया है। दूसरे नंबर पे माननीय अखिलेश यादव हैं जिनको 34% वोट मिले हैं। 34% लोगों ने आपके अखिलेश यादव जी को लाइक किया है। बहन मायावती जी को 14% वोट मिले हैं ओपिनियन पोल के, और प्रियंका गांधी जी का 4% लोगों ने समर्थन किया है कि वो भी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी को ओपिनियन पोल्स जो हैं आज के 223 से 235 सीट्स दे रही हैं। ये ओपिनियन पोल नवंबर में कुछ और थे, दिसंबर में कुछ और थे और जनवरी में कुछ और है। देखिए, भविष्यवाणी होती है और ये भविष्यवाणी जो है 6 महीने पहले कर दी थी कि बीजेपी 287 प्लस माइनस 25 सीट्स लेगी। आज का ओपिनियन पोल जो है 10/1/2022 का ठीक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभी 1/10 का ओपिनियन पोल है, 2/10 का जो ओपिनियन पोल है इससे टोटली डिफरेंट होगा, और 10/3 का जो रिजल्ट होगा वो ऑलमोस्ट वही होगा जो भविष्यवाणी की गई है। बीजेपी की सरकार होगी, बहुमत की सरकार होगी और बीजेपी 287 प्लस माइनस 25 सीट प्राप्त करेगी। अपर एंड जो है वो 315-312 के बीच में कहीं पे भी टच हो सकता है, लेकिन यह है कि 287 प्लस माइनस 25 सीट्स बीजेपी प्राप्त करेगी और 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। नमस्कार।